और हाल में अगर देखें, फाउंडेशन है देश के जवान और देश के किसान। इन्होंने ही हमारे देश को संभाल के रखा है। सुरक्षा के साथ साथ हमारे देश में हमारे देश के आर्थिक उन्नति के लिए हमारे किसान दिन रात परिश्रम करते हैं। तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, क्या सुखद अवसर है और यह संयोग की बात है कि आज दशहरा है और आज ही महात्मा गांधी जी की जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो यह गीत जो है वह एक सुखद सहयोग के साथ आज इस दिन पर हम गाने जा रहे हैं और जो कि एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी बच्चों के द्वारा। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ दिव्यांश को, अनमिका कुमारी को, अंश को, जागृति, शिवांश कुमार, शिवांश यादव, राधिका, निशिका, सहर्ष, रेवम, मिया, कियारा, सोहम, आत्विक, जीतकर्ष, दयाश्री, अनुश्री, दिविशा, प्रिशा, लोकेश, द्युति एंड कौस्तुभ। बहादुर शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। बच्चों के लिए तालियां जरूर होनी चाहिए इनके उत्साहवर्धन के लिए और इनके उमंग के लिए। देखा जाए तो यही हमारे देश के कर्णधार होंगे। रघुपति राघव राजा पतित तो हमारे नेता महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन द्वारा हमें सत्य और अहिंसा, सादगी और कर्तव्य निष्ठा पर के पथ पर चलने के लिए हम सभी को प्रेरित किया। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया तो शास्त्री जी ने सादगीपूर्ण जीवन और अनुशासन के आदर्श को प्रस्तुत किया। जय जवान जय किसान का नारा देकर हमारे देश को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी का मानना था कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य पर दृढ़ रहना हमारा सत्याग्रह है। गांधी जी कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए। शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित न हो। वे मानते थे कि शिक्षा चरित्र और मानवीय मूल्यों के विकास का साधन है। आइए आज इन महापुरुषों के सुविचार को हम फिर से सुने और अपने जीवन में इन विचारों को हम अमल में लाएं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ स्वरा बरनवाल को, जो कि कक्षा 4A के विद्यार्थी हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हैं। प्रधान अध्यापिका महोदया,
मेरे सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज 2 अक्टूबर है। यह दिन हमारे देश के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन ही महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। हम उन्हें राष्ट्रपिता और बाबू कहते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े उपदेशक थे। उनका विश्वास था कि बिना हिंसा किए भी अन्याय और बुराई को हराया जा सकता है। इसी मार्ग पर चलकर उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। गांधी जी का जीवन सादगी, ईमानदारी और सत्य राह पर चलना सिखाता है। वे हमेशा कहा करते थे कि सादा जीवन, उच्च विचार। यह वाक्य हम सबके लिए प्रेरणा है। प्रिय मित्रों, 2 अक्टूबर हमें यह याद दिलाता है कि हम सत्य, अहिंसा, मेहनत और देशभक्ति को अपनाएं तो हम अपने समाज और देश को और सुंदर और महान बना सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम महात्मा गांधी जी की दिखाई हुई मार्ग पर चलेंगे और बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। महात्मा गांधी जी के सुविचार को अगर हम अपने जीवन में अमल करके लाएं तो निश्चय ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और एक महात्मा गांधी के आदर्श पथ पर चलकर हम एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुरभिराम समीर को, जो कि अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रही हैं। And I am happy to welcome you all today on this special occasion of Gandhi Jayanti celebration. 2nd of October is celebrated as a national festival. It is birthday of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Gujarat. His full name is Mohandas Karamchand Gandhi and is lovingly called Bapu. He is also known as the father of our nation because he led India's freedom struggle with truth and non-violence. He united people of India and made them strong to fight against the British rule. One of his big aims was Swachhata or cleanliness. He wanted every home, street and village to stay clean and healthy. Events inspire us to build a strong and clean India. I pay my respect and homage to this great freedom fighter and pledge to follow his ideals. Thank you. Always inspire us. मन में अहिंसा की लगन और तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो दिखने में भी हस्ती तेरी थी छोटी, वैसे तो दिखने में भी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझ पे झुकती थी हिमालय की चोटी। दुनिया में तू बेजोर था, इंसान बेमिसाल, दुनिया में तू बेजोर था, इंसान बेमिसाल। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। हमारे प्रिय बापू को श्रद्धा सुमन करके आ रहे हैं हमारे संगीताध्यापक पवन कलम्बे, जो कि अपनी सुरमय प्रस्तुति के द्वारा बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वैष्णव जन तो तेरे कलिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कलिए पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे।
कहुने वंदे निंदा न करे के नीरे वाच पाछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन को तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे समदृष्टि कृष्णा त्यागी परस्ते जेने मात रे जीवात की असत्य न बोले पर धन नवधारी हाथ रे वैष्णव जन तो तेरे मोह माया ने मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य लेना मन मारे मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे राम नाम सुन तारे लागे सकल तीरथ तेरा तन मारे वैष्णव जन तो तेरे कहिए वन लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निर्वाया रे बड़ी डर से तेनु दर्शन करता कुल एको तारा रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो वैष्णव जन तो तेरे कहिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही अनमोल वचन। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतिघ्नं। तो सर ने बहुत सही शब्दों में आज विचार उनके व्यक्त किए हैं कि परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे के मन को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा काम है। तो इस सुविचार के साथ आज की प्रस्तुति मैं अपने उप प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो इस शुभ अवसर पर अपने सुविचार को प्रस्तुत करें। महोदय, शिक्षक वृंद और मेरे प्रिय साथी या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। वैसे विजयादशमी का भी शुभ महोत्सव है और आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रश्न है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा क्यों कहा जाता है? महात्मा कहते हैं, बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। 1920 से लेकर तो 1947 तक इतने सारे मूवमेंट लड़ी गई थी, सबसे ज़्यादा योगदान महात्मा गांधी का है। वैसे बहुत सारे नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, बिपिन चंद्र पाल है, सुभाष चंद्र नेताजी बोस है। फिर ये राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? राष्ट्रपिता ये टाइटल है कि लोगों द्वारा दिया गया, दिस इज द टाइटल गिवन बाय द पीपल। किसे कहा गया है? महात्मा गांधी जी को कहा है। और फादर ऑफ नेशन इसलिए कहा जाता है कि जितनी सारी मूवमेंट थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई, चाहे वो चले जाओ मूवमेंट हो 1940
1902 का हो या 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या 1930 का सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट हो। वैसे देखा है तो महात्मा गांधी जी के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, वैसे 10-15 मिनट में बोलना नहीं होता है। तो सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में बोलना तो महात्मा गांधी सत्य के जो प्रयोग की शुरुआत है वो साउथ अफ्रीका से नाताड़ से की थी। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें जितनी अगर आज़ादी अगर लेनी है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो सत्य के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, कि अगर हम लोग सत्य बोलेंगे तो हमें फायदा होगा। असत्य में किसी परिस्थिति में नहीं बोलना है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हमें सत्य ही बोलना है। और सत्य का जो नारा है ये महात्मा गांधी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें कहा था जय जवान जय किसान, क्योंकि महात्मा गांधी के बाद ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने कभी, उनको नोबेल पुरस्कार के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन उनको कभी मिला नहीं। शांति के लिए नॉमिनेट किया गया था। और जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उस वक्त हमारे देश की जो किसान की हालत थी वो खराब थी। उन्होंने कहा था हमें किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। ओके, थैंक यू। हमेशा रहेंगे, उनके पद चिन्ह हमारे पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। और अंत में मैं आदरणीय श्री प्रधानाचार्य श्री ऋषि कुमार शुक्ला सर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें इस शुभ अवसर पर। हमारे प्रधानाचार्य श्री विजय कुमार शुक्ला जी का स्वागत आप तालियों के साथ करें। ताली। सभी को खूब सारी शुभकामनाएं आज की गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के शुभ अवसर पर। और उस चीज़ में एक और ऐड ऑन हो गया है, आज विजयदशमी भी है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक, और जो हम आज मना रहे हैं। 2 महापुरुषों की जयंती है, एक तो शास्त्री जी और एक महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के जो हमारे बाल वाटिका के विद्यार्थी हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरी तरह टेक ओवर कर दिया है। उन्होंने ये दर्शा दिया है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो महात्मा गांधी की जयंती भी सेलिब्रेट करनी चाहती है। और जो उन्होंने जो भजन गाया रघुपति राघव राजा राम, उसके ज़रिए वो उन मूल्यों में विश्वास करती है। और आने वाले 5 से 10 सालों में विद्यालय की तस्वीर कैसी होगी, इस शहर की तस्वीर कैसी होगी, इस राष्ट्र की तस्वीर कैसी होगी, वो अगर हमें देखनी है तो उसके लिए जो बीज, जो सीड्स हम बो रहे हैं, वो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने, और उसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएँ। और आपकी शिक्षिकाओं को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ कि उन्होंने इतने अच्छे से आपको तैयार किया है। लाल बहादुर शास्त्री जी पे आते हैं पहले, कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। मैंने सुना है कि उनकी कद जो है वो ज़्यादा नहीं था, और अक्सर लोगों को एक जो लीडर, नेता में एक जो छवि उभरती है कि वो एक जो है अपनी अपीयरेंस से डोमिनेट कर लेगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं था उनके साथ। लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, उनके जो कार्य थे, जो उनका जो योगदान था वो इस लायक था कि उस प्रथम प्रधानमंत्री जब उनकी मृत्यु हुई थी तब जवाहरलाल नेहरू जी 1964 में 27 मई को, उसके बाद तत्कालीन लीडरशिप ने उनको प्रधानमंत्री चुना। और उनकी जो कहानियाँ हैं कि वो कैसे उन्होंने सरकारी गाड़ी का प्रयोग जो है वो व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं करेंगे, जो चीज़ें उनको सरकारी रूप में मिली हैं वो उनको व्यक्तिगत चीज़ों, व्यक्तिगत कार्यों को करने के लिए उनसे अलग रखेंगे। ये एथिक्स और इंटीग्रिटी के लिए आजकल के ऑफिसर्स के लिए भी एक मिसाल है और हमें सीखना चाहिए। अक्सर कौन इतना ध्यान रखता है कि पेन मुझे स्कूल से मिला है तो मैं घर पे भी अपना नाम लिख लेता हूँ ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मगर उनके साथ ऐसा नहीं था, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उनके जो फैसले थे उस वक्त के, वो रियली ही देश को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए। और यकीन जानिए अगर वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाते प्रधानमंत्री के रूप में, तो हो सकता है देश और ज़्यादा
मजबूती के साथ होता। महात्मा गांधी नाम तो उनका कुछ और था, क्या नाम था उनका, किसी को पता है? बापू, यस, ओके, बोलते हैं। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ये किसी ने आपको बताया है, कहीं से आपको जानकारी है कि महात्मा गांधी जी का, या आप बता सकते हैं? फादर ऑफ नेशन तो है, ओके, पूरा नाम था उनका मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा मतलब महान आत्मा, मतलब जिसने सच में कोई अच्छा कार्य किया है, बहुत महत्व का कार्य किया है। तो शायद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको ये महात्मा की उपाधि दी थी, और तब से लोग सभी उनको लोग जो है वो उनका खुद के नाम की अपेक्षा उनका महात्मा गांधी नाम पर ज़्यादा पॉपुलर है। यस, 3 बंदर भी थे उनके। आई होप कि आपकी शिक्षकों ने सुनी है, तो सुनाई है। कौन बताएगा उनके? यस, आप आ सकते हो, आप में से कोई एक आ सकता है। उनके 3 बंदर क्या करते थे? यस, हाँ, वेरी नाइस। 3 बंदर नहीं, 1 बंदर काफ़ी है। गांधी जी के 3 बंदर थे। बुला ना लोगो, बुला ना सोचो, बुला ना बोलो, थैंक यू। के बारे में आपने सुना है, अच्छी बात है। तो उनके खुद के जो आदर्श थे, उन्होंने एक किताब लिखी, सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। वो किताब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हम सब गलतियाँ अपने जीवन में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, झूठ बोलना या नकल करना, या ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं करनी चाहिए वो भी करना, गलतियाँ करते हैं। लेकिन एक लम्हा आया है जब उन्होंने उन गलतियों को सुधारा और उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब जो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए वो मैं नहीं करूँगा। जो सच है वो सच है, और उस सच के साथ मैं खड़ा रहूँगा, उसके लिए चाहे जो भी हो जाए। वो चीज़ उनको इतनी आगे ले गई कि हम सब उनका अनुकरण करते हैं। एंड हम उनको फादर ऑफ नेशन का बुलाते हैं, बापू कह के बुलाते हैं। आई थिंक ये वर्ड शायद पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता का उनको टाइटल दिया था, और उसके बाद ये सब लोग इससे सहमत हैं, तो बहुत सारे लोग इसको राष्ट्रपिता हम नाम को प्रयोग करते हैं। आज जब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनके जन्म के बाद, उनकी मृत्यु के बाद 1947 में, आई थिंक हम अपने विद्यालय में हम एक चीज़ हम निश्चित कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि सच्चाई, हम सच्चाई का साथ देंगे। जो सच है वो है, वो चाहे भले ही मैं उसमें अकेला हूँ, लेकिन हम सच्चाई का साथ देंगे, सच बोलेंगे, और अहिंसा का मार्ग। जब हम सच होते हैं तो हमें किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है, हमें किसी वेपन या हथियार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सच्चाई अपने आप में एक वेपन है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मजबूत हों और शक्तिशाली हों या पावरफुल हो या डोमिनेंट हो। अगर आप सच बोल रहे हैं तो सच को किसी सहारे या सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में काफ़ी होती है। तो अगर ज़िंदगी में कभी भी हमको कमज़ोरी महसूस हो, अगर हमें लगे कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, अगर हमें लगे कि हम अकेले हैं, अगर हमें लगे कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो एक चीज़ का हमेशा सहारा है, और वो है सच्चाई। सच बोलिए एंड यू विल बी हैप्पी। थैंक यू। एंड गांधी जयंती की और शास्त्री जयंती की एक बार पुनः सभी को खूब सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, ये हमारे प्रधानाचार्य जी के विचार हैं, जिन्होंने आज इस शुभ अवसर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के सुविचारों को दोहराया है। ये विचार को हमें जीवन में अपनाना है। जो कि तोरा डाक सुने क्यों ना आसे, तो अभी एकला चलो रे। आप सच्चाई के मार्ग पर अकेले हों तो भी आप अकेले आगे बढ़ते रहें, विजय आपकी ही होगी। और आज दशहरा का पर्व ही यही बता रहा है कि असत्य पर सत्य की हमेशा जीत होती है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह सुबह उठकर तैयार होकर यहाँ पर आए और इतनी सुंदर गीत की प्रस्तुति की। हमारे महापुरुषों को सही अर्थों में
श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे शिक्षकों को धन्यवाद जिन्होंने इस आयोजन को अच्छी तरह से संचालित किया और अच्छी तरह से प्रायोजित किया, और हमारे उप प्रधानाचार्य जी को भी विशेष धन्यवाद जिन्होंने अपने संबोधन से इन हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा दी और महापुरुषों के विचारों को दोहराया, ताकि हम अपने आधार, हम अपने संस्कार को न भूलें और हम अपने देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन होता है। पुनः मैं इन महापुरुषों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ विद्यालय की ओर से, सारे शिक्षकों और विद्यार्थियों की ओर से। धन्यवाद।